आज हम आपको पैरासिटिज्म के बारे में बताएंगे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फ्री लॉगिंग एंड मील। तो अब पैरासिटिज्म जो है वो हर तरह के टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जैसे कि प्लांट्स से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक सभी में मिलता है। बहुत सारे पैरासाइट खुद को इस तरह से इवॉल्व कर लेते हैं कि वो होस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं और वो सिर्फ पैरासाइट की तरह रह सकते हैं किसी भी एक सिंगल स्पीशीज़ पर जो उनके लिए होस्ट का काम करेगी। तो इस तरीके से होस्ट और पैरासाइट को इवॉल्व करते हैं। अगर होस्ट अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है तो उसको रिजेक्ट करने के लिए या रेजिस्ट करने के लिए पैरासाइट भी अपने अंदर खुद को इवॉल्व कर लेता है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके उस तरह के चेंजेस को। और होस्ट की स्पीशीज़ के अंदर सक्सेसफुल तरीके से रहने के लिए वो उसके लाइफ साइकिल में कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होती हैं, जैसे उसके पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, अडेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं, जिससे कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर क्लिंग करके रह सके। उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता क्योंकि उसको डाइजेस्टेड फूड मिलता है होस्ट से। और इसके अलावा उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है हाई होती है। और पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कई बार एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट पर पूरा होता है। और वेक्टर जो है उसको उन डिफरेंट होस्ट पे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है एक पैरासाइट है जो दो इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल और फिश के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसी तरीके से मलेरियल पैरासाइट जो है वो मॉस्किटो वेक्टर की हेल्प से एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं, वो उसके सर्वाइवल को रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, उसके रिप्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, जिससे कि होस्ट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अब वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाए प्रेडेशन के लिए क्योंकि वो फिज़िकली वीक हो चुका है। तो हम कोई ऐसा आइडियल पैरासाइट नहीं सोच सकते जो किसी होस्ट को बिना हार्म करे हुए उसके अंदर रह सकता हो। तो पैरासाइट जो है जो किसी भी होस्ट की बॉडी की सरफेस पे ऊपर रहेंगे उनको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। और इस ग्रुप में लाइस जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर रहती हैं या टिक्स जो डॉग के ऊपर रहते हैं वो आते हैं। बहुत सारे मैराइन फिशेस भी जो हैं वो उनके ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में कोपीपोड्स रहते हैं। कसकुटा एक ऐसा ही पैरासिटिक प्लांट है जो हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और वो अपना क्लोरोफिल उसका लॉस्ट हो जाता है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि अब उसको फ्री मील जब क्योंकि उससे मिल रहा है अपने होस्ट से, तो अब उसको क्लोरोफिल्स की नीड नहीं है कि अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। फीमेल मॉस्किटो को हम पैरासाइट नहीं मान सकते क्योंकि वो टोटली अपने मील के लिए डिपेंड नहीं कर रहा होस्ट पर, बल्कि वो उसको अपने रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो एंडोपैरासाइट होता है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, किसी भी ऑर्गन में वो रह सकता है, जैसे लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं या आरबीसीज हैं। एंडोपैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन पाई जाती हैं। वो कुछ मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फीचर्स उसके अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसके जबकि उसकी जो रिप्रोडक्टिव पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्रूड पैरासिटिज्म बर्ड्स के अंदर देखा जाता है, ये भी पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल है, जिसमें पैरासिटिक बर्ड जो है वो अपने एग को ले करती है होस्ट के नेस्ट में। वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती, फिर होस्ट जो बर्ड है वो उसके एग्स को इंक्यूबेट करती है। तो टाइम के साथ साथ पैरासिटिक बर्ड जो है वो खुद के एग्स में भी उसी तरह से चेंज ले आती है जैसे कि होस्ट के एग होते हैं। तो वो होस्ट के एग के साथ रिजेंबल करता है, उसके साइज़ कलर बिल्कुल होस्ट के एग जैसा होता है, जिससे कि होस्ट बर्ड जो है वो उसको डिटेक्ट ना कर सके कि ये फॉरेन एग हैं, और वो अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो फिर वो इजेक्ट आउट कर देगा उसको अपने नेस्ट से। तो इस तरह में हम कोयल और क्रो के को देख सकते हैं कि जो कोयल है वो अपने जो एग हैं वो क्रो के नेस्ट में देती है ब्रीडिंग सीजन में।
तो स्प्रिंग से समर सीज़न में हम इनको वॉच कर सकते हैं। इनकी जो मूवमेंट्स हैं उनको देखा जा सकता है, तो तब हम देख सकते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म को। तो ये था आपका पैरासिटिज्म का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कमेंसलिज्म के बारे में बताएंगे।